कि अच्छा एक चीज और कि तुम लोग ये अटेंडेंस अपनी इंक्रीज करके रखो, क्योंकि ये अटेंडेंस हमारे ये जहाँ भी सेशनल और प्रैक्टिकल्स की बात आएगी, अगर इंटरनली हुए प्रैक्टिकल और सेशनल, तो ये सेशनल तो होते ही है इंटरनल, और प्रैक्टिकल भी पिछली साल की तरह इंटरनल हुए, क्योंकि एग्जाम तो ये कंफर्म है कि ऑनलाइन होगा, लेकिन अगर इंटरनल हुए तो उसमें तुम्हारी ये अटेंडेंस बहुत मैटर रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लासेस में मोस्टली क्या थ्योरी हो रही है, प्रैक्टिस तो ऑनलाइन हो नहीं सकते, तो अटेंडेंस बहुत मैटर कर जाएगी। उससे क्या है ना कि तुम लोगों का फर्क बहुत पड़ेगा, तो अटेंडेंस को अपनी इंक्रीज करके रखो, क्योंकि अगर जो 40% भी जिनको मिलता है ना संस्था में, और इधर ऑनलाइन में तो उन्हें आना नहीं है, ऑनलाइन में केवल अटेंड ही करते रहेंगे, तो उनका बहुत अच्छा इस बार मतलब उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठा पाए फिर वही 40% पे अगर बने रहे, तो ये उनका ड्रॉबैक होगा। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कॉलेज लेवल पर के तुम लोग अटेंडेंस अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करो, क्योंकि सब क्या है अटेंडेंस अब सब तुम्हारी यहाँ से स्क्रीन शॉट होके सब आ रही है प्रॉपर, तो रिकॉर्ड भी प्रॉपर मैनेज हो रहा है, और ये भी क्लियर है कि कुछ एक स्टूडेंट ही इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आधे से कम, तो बाकी लोगों का तो वो वहाँ कॉलेज में जबकि ज़्यादा आते थे, वहाँ तो अगर वहाँ अच्छे मार्क्स ला रहे थे, तो यहाँ ऐसा ना हो कि अटेंडेंस की वजह से 40, 45, 50 तक भी रह जाओ, क्योंकि अटेंडेंस यहाँ मेन रोल अदा करेगा तुम्हारा। ठीक है, तो खैर एनीवे, बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। तो डेडलॉक प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो डेडलॉक प्रिवेंशन दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला मेथड ये है, बेटर ये है कि तुम थोड़ा सा रीड आउट कर लो स्लाइड को, तो रीड आउट करने से कुछ चीज इसमें समझ में आएगी, कुछ मैं समझाऊंगा। दिस इज कि जब रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट करे और तुरंत उसको अगर अवेलेबल है तो अलाउ कर दिया जाए। रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस का रिसोर्स के लिए, रिक्वेस्ट को भी क्या है कि लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर से सेपरेट किया जाए। लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर से मतलब ये है कि रिक्वेस्ट भी अगर करता है कोई प्रोसेस, तो उस टाइम भी चेक किया जाए कि किस कंडीशन के बेस पर ये रिक्वेस्ट की जा रही है। अगर जो कंडीशन डेडलॉक को सपोर्ट कर रही है, मतलब सॉरी जो डेडलॉक की तरफ जा रही है, तो उन कंडीशन को बेस पर वो रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी जाए। और प्रॉब्लम क्या है इस मेथड से, कि जो कोई भी प्रोसेस है, अब अभी विदाउट दिस प्रिवेंशन मेथड कि कोई भी प्रोसेस है अगर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन इसमें प्रोसेस है और उसको अगर रन होना है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और उसकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, तो वो प्रोसेस तो फिर वेट करता रहेगा कंप्लीटली। ये प्रॉब्लम है। दूसरा मेथड है कि इसमें क्या है कि हमारा प्रोसेस पहले से डिक्लेयर करे कि क्या क्या रिसोर्सेस एडवांस में चाहिए बिफोर प्रोसेसिंग। हर एक प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिक्लेयर करे अपना कि क्या क्या रिसोर्सेस उसको चाहिए। इसी तरह वेट कंडीशन भी डिक्लेयर करे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, हाँ
जो ये मेथड है दूसरा, इसमें समझ गए ना मैंने क्या कहा, कि हर एक प्रोसेस अपना पहले से डिक्लेरेशन करे कि उसको कितने रिसोर्सेज चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि सम प्रोटोकॉल यानी सेट ऑफ रूल्स, या ये कह सकते हो कोडिंग, उसमें एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये जो दूसरा मेथड है ये कैसे मीट हो सकता है, व्हाट इज एक्चुअली हाउ टू मीट दिस। तो ये दूसरा जो मेथड है प्रिवेंशन का, वो इस तरह हम ले सकते हैं कि हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस, जो 4 कंडीशन है इसकी डेडलॉक होने की, उनमें से कम एक कंडीशन ना आकर करे, ये मतलब है इसका। तो पहली तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन थी, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना हो, इसका मतलब ये है कि यानी प्रोसेस जो है एक साथ रिसोर्सेज को यूज कर सके। भाई हमें क्या है, चारों में से कम एक कंडीशन हटानी है, एक या एक से ज्यादा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना हो, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना हो तो इसका मतलब कि सेम रिसोर्स कैन बी यूज्ड बाय मोर देन वन प्रोसेस एक्सक्लूडिंग प्रिंटर। जो दूसरी कंडीशन है होल्ड एंड वेट, तो इसको रिमूव करना है। जो हम पढ़ रहे हैं कि वन ऑफ द 4 कंडीशन शुड नॉट मीट, तो इसको होल्ड एंड वेट ना हो। तो ये कंडीशन ना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई हम चाहते हैं कोई प्रोसेस वेट ना करे रिसोर्सेज के लिए, तो उसके स्टार्ट होने के, प्रोसेस के स्टार्ट होने के पहले सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा दिए जाए। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो प्रोसेसिंग, तो सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा दिए जाए। और दूसरी चीज ये भी इसमें चेक करेंगे, अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्सेज को, तो उस मोमेंट पर ये कोई रिसोर्स को होल्ड ना करेगा। ठीक है, पहली चीज तो हम ये कि अगर कोई प्रोसेस है, पहले से हम यहाँ जो प्रीवियस स्लाइड है हमारी, इसमें मैंने क्या बताया कि दिस मेथड एम्प्लॉयज सम प्रोटोकॉल टू इंश्योर दैट द सिस्टम डज नॉट एंटर इनटू दैट सिचुएशन इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सब डिक्लेयर करेंगे कि उनको कितने रिसोर्सेज चाहिए। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम नहीं होने देंगे, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होने देगा। दूसरा, कम से कम एक कंडीशन को नहीं होने देगा। तो दूसरा, या तो होल्ड एंड वेट नहीं होने देगा। तो होल्ड एंड वेट नहीं होने देने का मतलब क्या है, प्रोसेसेस को एडवांस में सब रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जितने उसको प्रोसेसिंग के लिए नीडेड हैं। ऑल द रिसोर्सेज विल बी provided by the operating system to the process। तो इससे क्या होगा कि जब सारे प्रोसेसेस मिल जाएंगे, सॉरी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे प्रोसेसेस को, तो वो वेट करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे नुकसान ये होगा कि हो सकता है कि प्रोसेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स काफ़ी देर तक अपने पास रखे रहे, जबकि हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत देर तक ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पहले वाली सिचुएशन बेटर होती कि जब जरूरत हुई रिसोर्स की तो मंगा लिया, और नहीं जरूरत हुई तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो ये है कि प्रोसेसेस को रिसोर्सेज पहले ही प्रोवाइड करा दिए जाए, तो दूसरा प्रोसेस जो इन रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है, डिमांड कर रहा है, वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि पहला प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। दूसरी चीज इसमें ये है कि होल्ड एंड वेट दोनों को प्रिवेंट करना है। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रोसेस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है,
अगर ये भी हम अलाउ करते हैं, तो जो दूसरी लाइन है डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्सेस, कि प्रोसेस जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट करते टाइम कोई दूसरा रिसोर्स इसके पास नहीं होना चाहिए। और वो इसलिए कि अगर ये रिक्वेस्ट कर रहा है और दूसरा रिसोर्स इसके पास है, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये रिसोर्स को होल्ड करे है और जो किसी दूसरे प्रोसेस को चाहिए है। तो सिंपल मीनिंग ये है कि इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्सेज व्हाइल इट इज रिक्वेस्टिंग, और दूसरा बिफोर प्रोसेसिंग ऑल द रिसोर्सेज विल बी प्रोवाइडेड टू मी। तीसरा है नो प्रीम्पशन। इसमें ये स्लाइड कम हो गई है, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ कि तीसरी जो कंडीशन है हमारी वो क्या है, नो प्रीम्पशन। तो नो प्रीम्पशन को हटाना है, यानी नो प्रीम्पशन को अकर नहीं होने देना है, यानी प्रीम्प्टिव प्रोसेसिंग अलाउ करनी है। और प्रीम्प्टिव प्रोसेसिंग अलाउ करनी है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोसेस रिसोर्सेस को बहुत देर से अपने पास रखे हुए है अनयूज, तो इसका मतलब ये है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है और रिसोर्सेस को अपने पास रखे हुए है, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोसेस किसी और रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। जब वो और रिसोर्स मिलेंगे तब ये प्रोसेस होगा। हम डिस्कस कर रहे हैं तीसरी कंडीशन है नो प्रीम्पशन। तो नो प्रीम्पशन को ना आकर होने के लिए हमें प्रीम्प्टिव मेथड की रिक्वायरमेंट होगी, और प्रीम्प्टिव मेथड ये बोलता है कि सीपीयू एंड रिसोर्सेज कैन बी टेकन अवे फ्रॉम द प्रोसेस। तो हमें क्या है, रिसोर्सेज को यहाँ प्रीम्प्ट करना है कि जो रिसोर्स कोई प्रोसेस होल्ड करे हुए है तो वो उनको रिलीज कराना है वॉलंटरली, भले ही प्रोसेस तुम्हारा उसमें प्रोसेसिंग है। और चौथी है सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट अकर ना करने के लिए, सर्कुलर वेट उसमें क्या है कि हम प्रोसेसेस को ऑर्डरिंग प्रोवाइड करा दें। प्रोसेसेस को हमने ऑर्डरिंग प्रोवाइड करा दिया, तो प्रोसेस जो रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेंगे वो केवल एक सीरीज में करेंगे, जिससे कि साइकिल नहीं बन पाएगी। या तो हम कह देंगे प्रोसेस जो दूसरे रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो ऐसे प्रोसेस से करेंगे जो उनका नंबर में हाई होगा। जैसे P1 है तो सपोज करो P2 से रिक्वेस्ट करेगा, P2 P3 से करेगा, लेकिन हम ऐसा अलाउ नहीं करेंगे कि Pn P1 से रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि अगर हमने सभी को सभी के साथ रिक्वेस्ट कर दिया तो फिर साइकिल बनने की उम्मीद हो जाती है। तो ये जो है चारों कंडीशन हो गई जिनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमने फिनिश कर लिया क्या, डेडलॉक प्रिवेंशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन। अब हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ।
ठीक है, स्लाइड शेयर हो रही है सभी को? अब नहीं हो रही सर। डिफरेंस एक्चुअली क्या है? इस सिस्टम के पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा, सिस्टम विल हैव द एडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि उन कंडीशन को अवॉइड कर देगा जिनकी वजह से डेडलॉक अकर हो रहा है। तो ये इसके लिए क्या है कि हम बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करते हैं। इसको एक बार क्या हर एक स्लाइड को थोड़ा हल्का सा रीड कर देते हैं। इसमें क्या था, सिंपलेस्ट, इसमें हमें क्या है कि हर एक प्रोसेस को डिक्लेयर करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने रिसोर्सेज चाहिए ईच टाइप के, किस किस टाइप के कितने कितने रिसोर्स चाहिए पूरी थ्रू आउट प्रोसेसिंग के लिए। तो ये सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। इन्फॉर्म करेगा प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि ये डायनेमिकली चेक करेगा कि रिसोर्स एलोकेशन स्टेट कि ये कम से कम सर्कुलर वेट कंडीशन कभी भी अगर ना हो इसमें। तो इसके लिए बैंकर्स एल्गोरिथम हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक बैंकर्स एल्गोरिथम हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो ठीक है थोड़ा। और ये तुम्हारी डीबीएमएस की जब क्लास होगी तो मैं आधा घंटा पहले डिक्लेयर कर दूंगा। वैसे तो डीबीएमएस का शेड्यूल टाइम 4:10 है, तो डीबीएमएस तो 4:10 से होगी, लेकिन अगर अभी तुम्हारी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास कोई होती है तो आई विल अकॉर्डिंगली डिक्लेयर यू। ठीक है, तो बाय दिस वी कैन एंड आवर मीटिंग ऑफ डेडलॉक।